आज हम समझेंगे कि एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह बनाया जाता है, उसके बेसिक रूल क्या हैं, स्टैंडर्ड मेथड क्या है और एग्जाम में किन स्टेप पर खास ध्यान देना जरूरी है ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके। तो आइए आज के लेक्चर में हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं वो आज हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि लीनियर फंक्शन होता क्या है। जब भी किसी वेरिएबल की हायर पावर 1 हो जाए उसको आप क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए आपके पास फंक्शन क्या है, 2x माइनस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 1। ठीक है, इसमें x की पावर क्या है 1, y की पावर भी क्या है 1 है। तो ये आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है और किस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है वो हम पहले सीखते हैं। तो पहला रूल क्या है, वो आपने पहले ये जो क्वेश्चन दी जाएगी ना उसको आपने एसोसिएट बना लेना। एसोसिएट से मुराद है, देखो ये आपके पास जो सिंबल लगाया है ना, ये स्मॉलर देन इक्वल देन है, इसको आप कर लेंगे इक्वल रख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है 2x माइनस वाई इक्वल, यानी कि इक्वल देन स्मॉलर देन वाला सिंबल खत्म करके आपने इक्वल वाला सिंबल इस्तेमाल कर लेना। इसको आप कहेंगे एसोसिएट इक्वेशन, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट आपने फाइंड करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद क्या है कि लीनियर लाइन, यानी कि आपका जब ग्राफ ड्रा होगा तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगी और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगी, वो हमने पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है ना तो आपने वाई इज इक्वल टू 0 लिखना होता है, यानी कि वाई की वैल्यू हमेशा आपकी रीजन पे आएगी। तो वाई इंटरसेप्ट पुट करना है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आपने एक एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, पहले आप उसको लिख लेंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, आपने क्या करना, y की जगह 0 पुट कर देंगे। ये आप दूसरा रूल फॉलो कर रहे हैं। तो y की जगह हमने 0 लिख दिया, ये वाली वैल्यू तो आपकी क्या होगी 0, क्या बच गया 2x इज इक्वल टू 1। तो लिख दिया 2x इज इक्वल टू 1। x को फाइंड करना है तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। x इंटरसेप्ट निकाल लिया, अब आपने किसको निकालना है, y इंटरसेप्ट को। तो जब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है ना तो उसके लिए जरूरी है कि आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि x की वैल्यू आपकी हमेशा किस पे आएगी, ओरिजिन पे आएगी। तो आप क्या करेंगे, लीनियर फंक्शन दोबारा लिख लेंगे जो आपने एसोसिएट इक्वेशन बनाई हुई है, x की जगह पुट कर देंगे 0। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही। अब 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आपका टोटली 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये माइनस जो है 1 के साथ आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1। आपने इंटरसेप्ट निकाली, अब आपने इसके पॉइंट्स बनाने होते हैं। कैसे पॉइंट बनाने होते हैं, जब x इंटरसेप्ट निकाला ना तो आपने क्या पुट किया, y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपके पास आई है 1/2। तो भाई जब आपने पॉइंट्स बनाना होता है तो आपने याद रखना है, पहला आपका x होता है, दूसरा y होता है, किसका, पेयर ऑर्डर का। इसको आप पेयर ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, जब आपने पेयर ऑर्डर लिखना होता है तो आपने पहली वैल्यू किसकी लिखनी होती है, x की। तो भाई इसके मुताबिक आपके पास x क्या आया 1/2 और y के आपके पास 0। देखो पहला आपका x है, दूसरा आपका y होगा। जब आपने y इंटरसेप्ट निकाला है, निकाल लिया ना, तो भाई उसमें आपने क्या पुट करना है, x पहले लिखनी है वैल्यू, पुट करने से मुराद है कि x पहले आपने x लिखनी है वैल्यू और फिर आपने y। x हमने क्या निकाला है 0 और y आपने क्या निकाला है -1। तो क्या लिखेंगे 0 और -1, आपने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, ये आपका x इंटरसेप्ट है, ये आपका y इंटरसेप्ट है। उसके बाद देखें आपने बाउंड्री लाइन ड्रा करनी होती है। बाउंड्री लाइन ड्रा करते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, पहला आपको सिंबल कौन से दिए हुए हैं, ये आपका स्मॉलर देन इक्वल देन, ये ग्रेटर देन इक्वल देन। जब इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होगा तो आपने सॉलिड लाइन ड्रा करनी है। सॉलिड लाइन कैसे ड्रा करनी है मैं आपको समझाता हूँ। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पर, फिर अगर आपके पास स्मॉलर और इक्वल वाली वैल्यू होगी, स्मॉलर और ग्रेटर देन वाली वैल्यू होगी, तो आपने डैश्ड लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, दूसरा रूल आपने, तीसरा रूल आपने याद रखना है। अब हम इसका तीसरा रूल समझते हैं। तीसरा रूल से मुराद क्या है कि आपने रीजन, कौन सा हिस्सा जो आपने शेड करना है, उसके लिए आपने टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग कैसे करते हैं कि आपका जो पेयर ऑर्डर है 0 और 0 आपने पुट कर लेना, यानी कि जहां पे आपका x है वहां पे भी 0 पुट कर देंगे, जहां पे y है वहां पे भी आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो आपको जो फंक्शन दिया गया होगा लीनियर फंक्शन, उसको आपने लिख लेना है 2x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 12। तो इस x की जगह भी आप 0 पुट कर देंगे, इस y की जगह भी आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो मैंने लिख दिया इस x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो ये टोटली से आपका क्या बन जाएगा 0। तो 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 12। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपका जो शेडिंग हिस्सा क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। समझ आ गई कैसे ओरिजिन होगा, आप एक ग्राफ ड्रा करेंगे ना ऐसे रफ सा, तो ये आपकी लाइन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों ये एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हैं।
तो ये वाला हिस्सा टूवर्ड द ओरिजिन आपने इसको शेड कर देना है। अब लेट्स सपोज एक और आप लाइन ड्रा कर लें ऐसे करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, टूवर्ड द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन की जानब आपने शेड कर देना है। अगर आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो आपका ये ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन होता है, पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये आपका एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश होता है, ठीक है, आप सब समझा रहा हूँ। तो ये आपकी एक लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन। तो फिर आपने क्या करना है, अवे द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन आपका ये है, ओरिजिन से ऊपर की जानब आपने शेड कर देना है। गेट इट, बात समझ आ गई। अब हम इसको ग्राफ बनाते हैं। जब हमने ग्राफ ड्रा करना होता है तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपने पेड़ आर्डर निकाले हैं ना, उसकी लिमिट देख ले, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। इसमें आपके पास वैल्यू है 1/2 और -1। जब 1/2 और -1 यानी कि बट्टे वाली वैल्यू आ जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, जब आपने प्लेन ड्रा करना है ना, वाई एक्सिस वाला और एक्स एक्सिस वाला, जो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, और ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, ये पूरा एक डिब्बा ले लेना है, यानी कि 10 डिब्बे छोड़कर आपने एक काउंट करना है। ये आप जब ग्राफ लेंगे ना, तो इसमें देखेंगे एक पूरा एक बॉक्स जो है वो 10 डिब्बों का होगा, छोटे छोटे 10 डिब्बे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपने 10 बॉक्स छोड़ के 1 काउंट करना है। कब करना है, जब आपके पास वैल्यू बट्टे वाली आ जाएगी। क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास जस्ट वैल्यू आ जाती है 1 और 3 4 और 6, तो फिर आपने क्या करना है, जब आपने ये जो लाइनर नंबर लगाने हैं, नंबरिंग करनी है, आपने क्या करना है, 4 डिब्बे छोड़ के, 4 छोटे छोटे बॉक्स छोड़ के, देखो 1 2 3 4, आपने ऐसे मार्क्स जो ऊपर लगा लेना है। 4 फिर 1 2 3 4 ये दूसरा हो जाएगा, ये 1 2 3 4 ये तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से आपने नंबरिंग कर लेनी है। लेकिन जब आपके पास बट्टे वाली वैल्यू हो, तो आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के एक काउंट करना। देखो मैं 10 बॉक्स छोड़ के एक काउंट के, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर अगले 10 बॉक्स छोड़ के दूसरा काउंट के, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर भी ऐसे करेंगे, ये आपका 1, ये आपका 2। इधर फिर आपने ये वाई एक्सिस भी हो गया, एक्स एक्सिस भी हो गया, और एक्स डैश पर भी आपने ऐसे कर लेना, -1 और -2, ठीक है। और फिर आपने वाई डैश पर भी ऐसा काम कर लेना, -1 और -2। कैसे किया है, 10 बॉक्स छोड़ के। जो आपने इंटरसेप्ट निकालने हैं, पहला इंटरसेप्ट क्या था, 1/2 और 0, ठीक है, यानी कि एक्स, ये आपका वाई इंटरसेप्ट था, सॉरी ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/2, ठीक है। और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, क्योंकि पहला आपका एक्स होता है, दूसरा आपका वाई होता है, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है, 1/2। तो भाई देखो, और ये पॉजिटिव वाला है, देखो ये भी याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यू जो है ओरिजिन से, जो आपका ये लेफ्ट होता है, ये आपका राइट, ओरिजिन से राइट जानब होगा, ठीक है। और जो आपकी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, वो किधर आपने लिखनी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट। तो आपने लेफ्ट साइड पर आपने नेगेटिव वैल्यू, और राइट साइड पर आपने पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, एक्स वाली। और ऊपर की जानब जो आपने वाई एक्सिस जो होता है, उधर आपने क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 लिखना है। और नीचे आपने कैसे करनी है, -1 वाली वैल्यू लिखनी है, माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि वाई नेगेटिव वाली। अब आपके पास वैल्यू क्या है, एक्स की 1/2 है, 1/2 है, पॉजिटिव वाला है, तो इस जानब आएगा, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। 1/2 से मुराद क्या होगा, इसको 1 को आपने हाफ करना है, ठीक है। तो 1 एक हाफ क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, तो यानी कि आपने 0.5 पे करना है। तो आपने क्या करना है, 5 डिब्बे छोड़ने हैं छोटे छोटे, 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि हमने 10 डिब्बे लिए हैं, 10 का हाफ क्या कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आपने 5 पर, इस पॉइंट पर आपने क्या लगा लेना, मार्क लगा लेना। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, 0 आपका हमेशा कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। फिर आपके पास 0 और -1, वाई, जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, वो 0 और -1, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, ठीक है। और -1 आपका कहाँ पे आएगा, ऊपर या नीचे, तो ऊपर तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे आपकी नेगेटिव वैल्यू है, तो नीचे की जानब आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। इसको आपने मार्क कर लेना, मार्क कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर हमने इसको टेस्टिंग किया था, जब टेस्ट किया था आपकी स्टेटमेंट क्या आई थी, ट्रू आई थी, ठीक है। क्या आई थी, ट्रू आई थी। जब ट्रू होगी, तो आपने, ये आपका ओरिजिन है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट होता है, ओरिजिन की तरफ आपने शेड करना है, ऐसे करके ऊपर की जानब, ठीक है। ऐसे करके आपने ऊपर की जानब क्या कर देना है, शेडिंग कर देनी है। अगर फॉल्स होता तो नीचे की जानब करना था, ठीक है, नीचे की जानब, वे द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे की जानब। तो चूंकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपने ऊपर की जानब क्या कर देना है, शेड कर देना। ये सारा हिस्सा क्या होगा, इस लीनियर इक्वेशन का ही हिस्सा होगा, ठीक है जी। ये आपने ऐसे करके इसको शेड कर देना है।